हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.6 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। हमारे पास दो सेट्स हैं कंपाउंड्स के। इन कंपाउंड्स को हमको इनके इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन। पहले हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इंक्रीज होगा। तो पहला हमें दिया है ब्रोमोमीथेन, तो हमें मीथेन के अंदर एक ब्रोमो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देना है। CH3Br इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉर्म की तरह होता है, तो CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म होता है। अगर हम Cl की जगह Br ले लेते हैं तो हमारा ब्रोमोफॉर्म बन जाता है, तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा CHBr3। यहाँ पर अगर Cl होता तो क्लोरोफॉर्म होता है, हमने Cl की जगह Br ले लिया है, तो यहाँ पर ब्रोमीन के आपके पास में 3 आइटम हैं। फिर यहाँ पर है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन कैसे बनेगा? जैसे हमने ब्रोमोमीथेन बनाया है वैसे ही हम क्लोरोमीथेन भी बना सकते हैं। आप ब्रोमो ग्रुप की जगह क्लोरो ग्रुप ले लें तो ये हो जाएगा आपका CH3Cl। फिर दिया है लास्ट इन्होंने डाइब्रोमोमीथेन। डाइब्रोमोमीथेन मतलब आपके मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन की जगह पर आपको 2 ब्रोमीन के आइटम अटैच करने हैं, तो ये हो जाएगा आपका CH2Br2। हमने 2 ब्रोमो ग्रुप अटैच कर दिए मीथेन के मॉलिक्यूल में। अब हम बात करते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इंक्रीज होगा। तो हम इन मॉलिक्यूल्स में अगर देखें ध्यान से तो 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सिंगल हैलोजन एटम है, सिंगल हैलोजन एटम, और दोनों के अंदर ही एल्काइल ग्रुप सेम है। इसके अंदर भी हमारा मिथाइल है और इसमें भी हमारा मिथाइल है। CH3 ग्रुप हमारा मिथाइल होता है। तो जब हमारा ऐसा एल्काइल हैलाइड हो जिसमें एल्काइल ग्रुप सेम हो और हैलोजन एटम अलग अलग हो, तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो हैलोजन एटम के एटॉमिक मास के इंक्रीज होने से बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हमारा हैलोजन एटम का एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो ब्रोमीन होता है उसका बॉइलिंग वो हमारा एटॉमिक मास होता है 79.9 और क्लोरीन का हमारा एटॉमिक मास होता है 35.5। तो ज़्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? ब्रोमोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोमीथेन से ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्रोमो ग्रुप का या हम बोले ब्रोमीन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है क्लोरीन से। तो हमें ये तो पता चल चुका है कि ब्रोमोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्लोरोमीथेन से। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों में भी हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज हो गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ही ब्रोमीन एटम है जबकि यहाँ पर 2 ब्रोमीन एटम हैं। तो अगर आपका ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसमें एल्काइल ग्रुप सेम है और नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इससे ज़्यादा आपका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो डाइब्रोमोमीथेन का रहने वाला है, और डाइब्रोमोमीथेन से भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमोफॉर्म का रहेगा जो कि है CHBr3। तो अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? क्लोरोमीथेन का, उससे ज़्यादा है ब्रोमोमीथेन, फिर उससे ज़्यादा है डाइब्रोमोमीथेन और सबसे ज़्यादा है ब्रोमोफॉर्म का। तो हम इसका आंसर और रीज़न के साथ लिखते हैं। फॉर एल्काइल हैलाइड containing same alkyl group boiling point increases with an increase in atomic mass of हैलोजन एटम। तो हमने ये बोला है यहाँ पर कि जैसे जैसे हैलोजन एटम का एटॉमिक मास बढ़ेगा ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें सेम अल्काइल ग्रुप है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। तो हम जानते हैं कि सिंस Br का एटॉमिक मास Cl से ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमोमीथेन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लोरोमीथेन। ये बात हम लिख सकते हैं। अब देयरफॉर पहले हम लिख देते हैं रीज़न। सिंस एटॉमिक मास ऑफ Br is greater than that of Cl, therefore boiling point of
ब्रोमोमीथेन is higher than क्लोरोमीथेन। तो हमने इतना तो ऑर्डर पता कर लिया है कि CH3Cl से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CH3Br का होगा। अब आगे बात करते हैं फर्दर हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर एल्काइल ग्रुप सेम हो और नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज करते हैं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि CH3Br से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH2Br2 का। तो यही बात हम लिख देते हैं। फर्दर फॉर अल्काइल हैलाइड containing same alkyl group boiling point increases with an increase in number of halogen atoms। तो अब आप यहाँ से ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या बोलेंगे आप, हैंस ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट विल बी, क्या रहने वाला है ऑर्डर, सबसे कम है हमारा क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा है ब्रोमोमीथेन का, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा डाइब्रोमोमीथेन मतलब CH2Br2 का, और उससे ज़्यादा होगा ब्रोमोफॉर्म जो कि है CHBr3। अब हम इनके नेम लिख देते हैं जो हमारे पास है। ये है हमारा क्लोरोमीथेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर आता है ब्रोमोमीथेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्लोरोमीथेन से, फिर ब्रोमोमीथेन से ज़्यादा होगा डाइब्रोमोमीथेन का, और इससे भी ज़्यादा होगा आपका ब्रोमोफॉर्म का। तो ये आंसर हमने रीज़न के साथ समझा दिया है कि भाई ये ऑर्डर किस बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट किया है, उसके लिए आपने रीज़न भी दे दिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पे हमें पहला मॉलिक्यूल दिया है 1-क्लोरोप्रोपेन, फिर दिया है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और थर्ड दिया है 1-क्लोरोब्यूटेन। पहले हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट पर बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इंक्रीज होगा। फर्स्ट दिया है 1-क्लोरोप्रोपेन, मतलब प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन पर हमें क्लोरो ग्रुप अटैच करना है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा Cl, CH2, फिर CH2, फिर CH3। ये हो चुका है हमारा 1 पे लगा है क्लोरो और 3 कार्बन है, यानी कि 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन। फिर है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसे बनता है, आइसोप्रोपाइल बनता है CH3CH, फिर इसकी एक वैलेंसी फ्री रख दें, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH3। ये ग्रुप कहलाता है आइसोप्रोपाइल। अब हमें इसे बनाना है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो हम एक क्लोरो ग्रुप अटैच कर देते हैं इसके सेकंड कार्बन पर, तो ये हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और फोर्थ है 1-क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन के फर्स्ट कार्बन पर हमें क्लोरो ग्रुप अटैच करना है 1-क्लोरोब्यूटेन। तो ब्यूटेन में होते हैं 4 कार्बन, CH2 CH2 CH2, और लास्ट में आ जाएगा CH3। ये हो गया आपका 1-क्लोरोब्यूटेन। अब बात करते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इंक्रीज होगा। तो पहले तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा इसमें। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हैलोजन एटम यहाँ पर सेम है, सब में हैलोजन एटम क्लोरो है। पहले वाले में क्या था, हमारे पास एल्काइल ग्रुप सेम था, एक ही कार्बन की हमारी चेन थी, लेकिन यहाँ पर कार्बन की चेन की लेंथ जो है वो डिफर कर रही है। हम चेक करते हैं 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, लेकिन इसमें 1 2 3 4। तो जब आपका हैलोजन एटम लगा हो और हैलोजन एटम सेम हो और एल्काइल
ग्रुप के साइज में डिफरेंस होता है, तो जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि उससे मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ता है। और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, या अपन ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मॉलिक्यूल का, वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आने वाला है, 1-क्लोरोब्यूटेन का, बिकॉज इसकी जो चेन लेंथ है वो कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी बढ़ जाएगा, इसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो चुका है, और उस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हमें इन दोनों से ज़्यादा मिलने वाला है। तो हमने ये तो समझ लिया कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका कम है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन की चेन है। अब जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है चेन के अंदर, तो वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होते जाता है, रिड्यूस होता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी कम होगा, और वो कम होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो अगर हम देखें तो इसमें ब्रांचिंग हो गई है इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसका जो सरफेस एरिया वो कम हुआ है, उसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हमारा रहेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का, उससे ज़्यादा रहेगा 1-क्लोरोप्रोपेन का, और उससे भी ज़्यादा रहेगा 1-क्लोरोब्यूटेन का। तो ये ऑर्डर हमने कैसे प्रेडिक्ट किया है, उसका रीजन हम लिखते हैं, फॉर एल्काइल हैलाइड containing same halogen atom boiling point increases with increase in size of alkyl group, therefore अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो 1-क्लोरोब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा होगा। हमने ये रीज़न दे दिया है कि अगर आपका हेलोजन एटम सेम है और अल्काइल ग्रुप के साइज में डिफरेंस है, तो जिसका अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो हम लिख सकते हैं 1-क्लोरोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो हम यही बात लिखने वाले हैं, देयरफॉर 1-क्लोरोब्यूटेन, ऐसा लिख देते हैं, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1-क्लोरोब्यूटेन इज हायर देन किस से ज़्यादा होगा, 1-क्लोरोप्रोपेन, देन 1-क्लोरोप्रोपेन एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इन दोनों से ज़्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा। इन दोनों के अंदर तो हमने सीखा है कि जब ब्रांचिंग हो जाती है चेन में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फर्दर, ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है, फर्दर बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा लिखते हैं पहले, फर्दर फॉर एल्काइल हैलाइड containing same alkyl group। अगर हम ध्यान से देखें तो इनके अंदर अल्काइल ग्रुप सेम है। यहाँ पर देखें तो 3 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन की चेन है। फॉर सेम अल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस with increase in branching in chain। देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं कि भाई इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, जो हमने प्रेडिक्ट किया था, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका रहेगा, उससे ज़्यादा इसका रहेगा, और सबसे ज़्यादा रहेगा 1-क्लोरोब्यूटेन का। तो हम लिख सकते हैं हैंस ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट विल बी, सबसे पहले आ जाता है आपका क्या, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, यानी CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl, फिर साइड में CH3, ये
सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रखता है, इससे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, 1-क्लोरोप्रोपेन का। Cl, CH2, CH2 और CH3। फिर इससे ज़्यादा किसका होगा, इससे ज़्यादा होगा 1-क्लोरोब्यूटेन का। Cl, CH2, CH2, CH2 और CH3, इनके नाम ले लें तो ये था हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। फिर ये है हमारा 1-क्लोरोप्रोपेन और लास्ट है हमारा 1-क्लोरोब्यूटेन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो पाया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।